यूपी के प्रतापगढ़ में ड्रग्स माफिया के घर छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। 22 पुलिस वालों की फौज जब रेड करने पहुंची तो चौंक गई। गांजा माफिया के घर के हर कोने से कैश उगलने लगा। पैसों का अंबार इतना कि पुलिस को गिनने में 22 घंटे लग गए। कैश गिनने वाली मशीन बुलानी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल में बंद गांजा माफिया के पास ये करोड़ों रुपए आए कहां से। प्रतापगढ़ के गांजा माफिया के कैश लोक का रहस्य आप इन तस्वीरों में देखिए। बोरे में नोटों की गड्डियां, झोले में नोटों की गड्डियां, पॉलीथीन में नोटों की गड्डियां। घर के 3 कमरों में नोटों का अंबार लगा हुआ है। घर में 500 के नोट बिखरे पड़े हुए हैं। 100 के नोट हैं, 50 के, 20 के, 10 के भी नोट हैं। पूरे घर में पुलिसकर्मियों का कब्जा है। कैश इतना ज्यादा कि 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को कैश गिनने में लगाया गया है। पुलिस वालों ने नोट गिनने शुरू किए, लेकिन कुछ ही देर में गिनते गिनते थक गए। कई बार पुलिस वालों को बीच में ब्रेक लेना पड़ा। कैश इतना ज्यादा था कि कई महिला पुलिसकर्मियों के पसीने तक आ गए। इसके बाद पुलिस ने नोट गिनने की 4 मशीनें मंगवाई। उनसे काउंटिंग की गई। पुलिस को घर से सिर्फ नोटों का अंबार ही नहीं मिला, बल्कि घर में बड़ी मात्रा में और भी स्मैक मिला। घर में नोटों के अंबार और गांजे की बरामदगी, ये तस्वीरें यूपी के प्रतापगढ़ की हैं। प्रतापगढ़ के मानिकपुर में पुलिस ने मुंदीपुर गांव में सबसे बड़ी कार्रवाई की। नारकोटिक्स विभाग और प्रतापगढ़ पुलिस ने जेल में बंद ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा के घर पर 4 गाड़ियों से आए 22 पुलिसकर्मियों ने रेड डाली तो सब भौचक्के रह गए। ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा के घर में पन्नी और बोरियों में भर भर कर कैश मिला। पुलिस ने इसके बाद घर के एक-एक कोने की तलाशी ली और पूरा घर कैश उगलने लगा। घर में 500 की कई गड्डियां थी। घर के 3 कमरों में जगह जगह पर यह कैश छिपा कर रखा गया था। चौबीस घंटे तक चली छापेमारी में पुलिस को घर के 3 कमरों में अलमारी, बक्से, डिब्बे और बेड के अंदर से कैश मिला। इसके बाद गांजा तस्कर के घर पर पुलिस कैश गिनने लगी, लेकिन कैश इतना ज्यादा था कि पुलिस वाले पसीना पोंछते नजर आए। कैश गिनने में परेशानी होने लगी। इसके बाद पुलिस को नोट गिनने वाली 4 मशीनें मंगवानी पड़ी। इस दौरान अफसर मॉनिटरिंग करते रहे। 22 घंटे तक पुलिस कैश की काउंटिंग करती रही। ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा के घर से टोटल 2,01,55,345 रुपए कैश में बरामद किए गए। पुलिस को घर से 6 किलो गांजा मिला। इसकी कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा है। रेड में 577 ग्राम स्मैक भी रिकवर किया गया, जिसकी कीमत 11 लाख से ज्यादा है। लगभग 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है गैंगस्टर एक्ट के तहत, वो प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा पूर्व में भी कुर्क करवाई गई है। आगे भी जो और प्रॉपर्टीज हैं इसकी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ इसके बैंक अकाउंट थे, उसमें भी कुछ जो अमाउंट था वो भी सीज करवाया गया था। और आगे भी ये जो ड्रग माफिया है इनके विरुद्ध जो कार्रवाई है, प्रभावी कार्रवाई लगातार प्रतापगढ़ पुलिस सुनिश्चित करती रही। इसमें कुछ लोग और आइडेंटिफाई हुए हैं। ये कहां से ड्रग लाते थे और कहां सप्लाई करते थे, उसकी लिस्ट भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित। ये कैश जो इनके पास आता था वो ड्रग की डीलिंग में ही जो पैसा आता था, ये वही पैसा था जो इनके पास रखा हुआ था। दरअसल राजेश मिश्रा का पूरा परिवार नशे के धंधे में शामिल है। वो जेल से ही अपनी पत्नी रीना मिश्रा के जरिए नशे का कारोबार चला रहा था। रीना मिश्रा पति के निर्देश पर गांव और आसपास के क्षेत्रों में कारोबार फैला रही थी। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा की पत्नी रीना मिश्रा, बेटा विनायक मिश्रा, बेटी कोमल मिश्रा के अलावा पड़ोसी यश मिश्रा और अजीत मिश्रा शामिल हैं। गिरफ्तारी के समय रीना मिश्रा ने कमरे का दरवाजा बंद कर पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे दबोच लिया। रीना मिश्रा पहले भी जेल जा चुकी है। वो 25 दिन पहले ही जमानत पर छूटी थी। जेल से छूटने के बाद वो दोबारा इस काम में शामिल हो गई। राजेश मिश्रा ने 15 दिन पहले जिला कोर्ट में सरेंडर किया था। उस पर गांजा तस्करी के 14 मुकदमे दर्ज हैं।
राजेश के मानिकपुर थाना क्षेत्र में 3 मकान है। इनमें एक 2 मंजिला है। यहाँ पुलिस ने छापा मारा। अन्य 2 मकान 3 फ्लोर के हैं, जबकि पत्नी रीना मिश्रा पर भी 6 केस चल रहे हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने गिरोह की अवैध चल और अचल संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी अनुमानित कीमत 3,06,26,895 रुपए बताई जा रही है।